फायदा होगा। हम लोग हाथ पकड़ करके वोट देंगे, हाथ पकड़ के काम कराएंगे। इसमें जो बच्चे 100% लाएंगे, 100% टाइल लाएंगे, उनको एक कार गिफ्ट किया जाएगा। वो जगुआर कार है और उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ से ऊपर है। जहाँ तक हो सके जीत दिलाने का प्रयास में है। मैं कम से कम एक गांव में 10 बार तो जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर उनको एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि भाई 10 बार आया है तो निश्चित रूप से ये कुछ काम करने वाला बंदा है। युवाओं के बारे में भी इनका बहुत अच्छा है। जैसे कि जो कोई बच्चा पढ़ लिया, उसके पास जॉब नहीं है तो जॉब दिलवाने का प्रयास करते, जॉब देते भी हैं। लैपटॉप, मोटरसाइकिल, मोबाइल, छात्रवृत्ति और अन्य आकर्षक इनाम। और विधानसभा के नए प्रत्याशी के रूप में विधायक भी क्या लग भी 2024 में 20 अक्टूबर को मेधा प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रहा है। छठ पूजा में खाद्यान्न पदार्थ भरते हैं, जैसे गेहूं हुआ, कपड़ा में आ गया, साड़ी हो गया महिलाओं लोग के लिए, ये सब हुआ, नारियल हुआ, फल और सब, ये ढेर सारे फल फूल वितरण करते हैं। आपका गरीब आदमी को बहुत मदद करते हैं। हम सब लोग कहते हैं इसको वोट देंगे सब लोग मिलकर। सब 100% समर्थन मिलेगा। ये हमारे भावी प्रत्याशी हैं विधानसभा के। यही सब लेकर वो अपने क्षेत्र में आए हैं और तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो अपना विधायक के दावेदारी ठोक बैठे हैं सर। और इनका विजन है जो मैं अपने क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाऊं, एक सुंदर क्षेत्र बनाना चाहता हूं। ये मेधा प्रतियोगिता परीक्षा जो है बच्चों को जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार। अभी हम उपस्थित हैं तेघड़ा विधानसभा के बरौनी फ्लैग गांव में, और मैं बता दूं ये गांव खेल गांव के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमारे साथ वही शख्स हैं जो मैं आज से कुछ दिन पहले आपको वीडियो इनका इंटरव्यू लिया था, उसी जुड़ी समस्याओं से उसी संदर्भ में इनसे बातचीत करूंगा और जानकारी लूँगा। कुछ छूट गई थी, फिर से मैं इनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे साथ है चंद्र प्रकाश सिंह। इनको पूरे गांव लोग आनंद जी से जानते हैं। आनंद जी हैं, नाम इनका ऑफिशियल चंद्र प्रकाश सिंह है, और इनसे जानकारी पूरा लेते हैं। सबसे पहले सर, आपको मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आए और मौका दिए हमको कुछ बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, मैं आपके टेबल पे बैठा था तो मैंने देखा ये मेधा प्रतियोगिता परीक्षा, ये क्या चीज़ है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। जी, ये मेधा प्रतियोगिता परीक्षा जो है बच्चों को जागरूक करने के लिए, कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए कंपटीशन के माहौल में। क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे लोग बड़े होकर के IAS PCS तो करते हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में अछूता रह जाते हैं। तो मैं इस दिशा में बच्चे हमारे छोटा से छोटा एग्ज़ाम या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें और उनके बीच में कंपटीशन का एक माहौल कैसे बने, उसके लिए मैं हर साल मेधा प्रतियोगिता परीक्षा लगभग 2017 से कराता आ रहा हूं। इस बार भी 2024 में 20 अक्टूबर को मेधा प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रहा है। और पिछला तर्ज पे ही जिस तरह से मैंने इनाम बांटा था, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, मोबाइल, छात्रवृत्ति और अन्य आकर्षक इनाम, इस बार भी वही सेम दोहराने जा रहा हूं। ये 20 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। सर, इसमें जो प्रतियोगिता, ये मेधा जो प्रतियोगिता परीक्षा 2024 होने जा रहा है, आप करवा रहे हैं, इनमें कौन कौन भाग ले सकते हैं और किस गांव के लोग भाग ले सकते हैं? जी, ये बचपन से ही एक नींव डालना होगा, और उस नींव को डालने के लिए मैं चौथे क्लास यानी चतुर्थ वर्ग से ले करके BA पास तक या BSc पास तक या BCom पास तक सभी उम्मीदवार हैं और सभी इसमें भाग ले सकते हैं। क्योंकि बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जो बड़े होने पर इनको समझ में आ जाए कि हमें कैसा माहौल चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कंपटीशन क्रैक करने की दिशा में क्या क्या ज़रूरत है, उसको कैसे पूरा किया जाए। उस दिशा में वो बच्चे लोग समझ अगर गए तो क्रैक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आइकोंटा ने आपने एक शब्द का जिक्र किया, ये क्या है, ये हमारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं हैं। जी जी जी, जो जागरूक इंसान हैं,
जो न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए आईक्वांटा जो है नया नहीं है, लेकिन सभी आदमी जान जाएं ऐसा नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि वो जो मीडिया है, सब लोग मीडिया से जुड़े नहीं हैं, ठीक है। चाहे वो इंटरनेट हो, गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उससे सभी जुड़े नहीं रहते हैं। कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ अनपढ़ भी रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो मैं बताते चलूं, आईक्वांटा जो है एजुकेशन के क्षेत्र में खास करके कैट प्रिपरेशन क्या है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उसकी तैयारी कराती है। बड़ा से बड़ा MBA जो एग्ज़ाम है वो कैट के द्वारा होता है। और हमारी कंपनी आईक्वांटा जो है देश में नंबर 1 एजुकेशन के क्षेत्र में, खास करके कैट प्रिपरेशन में नंबर 1 है। ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में हमेशा 10 से 12 बजे तक रात में जो लड़के पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं या जॉब में कहीं हैं और उनको अच्छा जॉब चाहिए, उनसे ज़्यादा बढ़िया जॉब चाहिए, तो कैट प्रिपरेशन करते हैं और हमारी कंपनी आईक्वांटा में ज्वाइन करते हैं। और वो 99-100 परसेंटाइल लाने के बाद में IIM में उनका दाखिला होता है। बताते चलूं कि लगभग 10,000 से ऊपर IIM कॉल्स हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉल्स हुए हैं और हज़ारों बच्चे उसमें चयनित हुए हैं और ज्वाइन किए हैं। IIM क्या है ये बात मैं बता दूं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे बच्चे लोग सभी जानते हैं IIT के बारे में सबको पता है, लेकिन IIM के बारे में बहुत कम को पता है IIM होता क्या है। तो जो IIT भी क्रैक करते हैं उसका अगला जो एम्बिशन होता है वो IIM होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है। और जिसमें जो है बच्चे MBA पढ़ते हैं, MBA की तैयारी करते हैं, MBA पास करते हैं और जो इसका एग्ज़ाम का जो ये है सिलेबस रहता है वो तार्किक रहता है, मैथ रहता है, इंग्लिश रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, LRDI रहता है। तो जैसे IAS PCS में भी एग्ज़ाम में जो चीज़ रहता है लगभग वही चीज़ इसमें भी रहता है, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं होने से कैट का प्रिपरेशन बिहार में खास करके बहुत कम है। तो उसी को जगाने के लिए मेरा मेन प्रयास है कि कैसे लोगों में जागरूकता हो, बच्चों में जागरूकता हो और कैट का प्रिपरेशन भी करें। और इसमें क्या है, मैं आईक्वांटा के बारे में पूरा बता दूं विस्तार पूर्वक कि आईक्वांटा जो है ऑनलाइन कोर्सेज कराती है, किसके लिए, कैट प्रिपरेशन के लिए। और जो कैट प्रिपरेशन करते हैं और IIM में दाखिला लेते हैं उनका जो पैकेज होता है वो 35 लाख से ऊपर होता है और करोड़ में जाता है। और लगभग सैकड़ों बच्चे हर साल हमारे यहाँ से कैट को क्रैक करते हैं, कैट को क्लियर करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसमें इनाम भी रखता हूँ। आपको पता होगा कि 2022 में जो लास्ट 6 नवंबर को हुआ था 2022 में, उसमें मैं मोटरसाइकिल इनाम रखा था। और ये मोटरसाइकिल जो है साथ में लैपटॉप था, मोबाइल भी था, छात्रवृत्ति भी थी और छोटे मोटे। लेकिन 2023 में नेशनल लेवल पे मैं आईक्वांटा के माध्यम से कैट का प्रिपरेशन कराया था और जो बच्चे 100% लाए थे हमारे आईक्वांटा के माध्यम से उनको इनफील्ड बुलेट प्रदान किया था, मोटरसाइकिल प्रदान किया था। और इस बार 2024 में जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है कैट का। उसमें जो बच्चे 100% लाएंगे, 100% टाइल लाएंगे, उनको एक कार गिफ्ट किया जाएगा। वो जगुआर कार है और उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ से ऊपर है। सर आप जो जिस विधानसभा के दावेदारी कर रहे हैं उस विधानसभा के अंतर्गत कितने पंचायत आते हैं? सर टोटल 40 पंचायत हैं और 280 बूथ हैं। हाँ, मैं भ्रमण किया हूँ। टोटल 40 गांव आते हैं जिसमें आपका पिरौरी से शुरू होता है और NTPC तक होता है और इधर मधरापुर से लेकर के उधर जो है नौनपुर फर्दी तक है। बीच में पकठौल चौक है, आलापुर है, कठरिया धनकौल है, किरतौल है, ये सब एग्जाम। एक अम्बा भी गांव है जो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में आता है। सर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आप गांव अभी से ही घूम रहे हैं, 2025 की तैयारी अभी से ही कर रहे हैं और आप गांव जाते होंगे तो कैसा रिव्यू, तो लोग जनता आपको कैसे देखते हैं, क्या सोच से आप बात करते हैं? जब मैं शुरुआत किया था तो लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ था कि
ये तो नेता लोग हैं, नेता लोग जीत के आ कर के चले जाते हैं और नहीं देखते हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि ये बहुत बड़ा समाज सेवी हैं जो हर साल मेधा प्रतियोगिता परीक्षा तक कराते हैं और गरीबों में जो है टी शर्ट वगैरह बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, गेहूं बांटते हैं, तब उनको समझ में आया कि नहीं करने वाले हैं और फिर हमसे जुड़ना शुरू कर दिए वो। मैं पिछले 2 दिन पहले की बात करता हूँ कि कुछ लोगों को पता चला कि विधायक के रूप में खड़े होते हैं तो कम से कम 15 से 20 आदमी हमको घेर लिए कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके बारे में जानकारी मिली है और एक अच्छा विधायक आप साबित होंगे, तो इसलिए मेरे से आपसे बात करना है। तो मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि लोग अब पहचानना शुरू कर दिए हैं और इस दिशा में अभी देखिए 1 साल लगभग है, मैं लगभग 10 से 12 पंचायत तो घूम चुका हूँ इतने कम अंतराल में और अगले 3-4 महीने में हर पंचायत में घूमूंगा, गली गली घूमूंगा और अपना जो व्यू है, अपना जो विज़न है, अपना जो ध्येय है सबको बताऊंगा और इसको बताने के बाद में उनको समझ में आएगा। क्योंकि मैं बार अभी तो 1 साल है, 1 साल में कम से कम एक गाँव में 10 बार तो जाऊँगा ही जाऊँगा। फिर उनको एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि भाई 10 बार आया है तो निश्चित रूप से ये कुछ काम करने वाला बंदा है, काम कर। अभी जैसे आपको बताते चलूं कि मैं 2-3 गांव में प्लांटेशन किया हूं, पौधे का आरोपण किया हूं और उनका जो समस्या है, जुड़ी हुई समस्या है, जो ज़मीनी समस्या है, उसको भी मैं अपने हाथ में लिया हूं। अभी एक रात गांव का केस आया था जो बहुत ही टिपिकल केस था, जो एक लड़की का किडनैप हो गया था और वो किडनैप हो गया, बहुत परेशान था, वो थाना अध्यक्ष से भी मिला था, एसपी को भी आवेदन दिया था और समस्या बनी की बनी रह गई। पता ही नहीं चला था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जब थाना में भी जाता था तो अच्छा जवाब उसको नहीं मिलता था, वो अपने दूसरे काम में व्यस्त रहते थे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देख नहीं सकता हूँ, कर नहीं सकता हूँ, इस तरह से बातें उठती थी। तो मैं थाना प्रभारी से बात किया कि देखिए मैं विधायक प्रत्याशी हूँ और मैं बहुत सक्रिय हूँ, ये बात जो है अविलंब कार्रवाई की जाए, कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे इंक्वायरी करना है, कैसे रिकवर करना है उस लड़की को, बच्ची को, जिसका एज मात्र 16+ है, 17 के आसपास है, 18 भी नहीं हुआ है। तो आप हाथ पे हाथ धरे कैसे रह सकते हैं? इसके लिए मैं कंप्लेन भी कर सकता हूं आपके अगेंस्ट में, अगर उचित कार्रवाई नहीं करें तो इसका ये परिणाम हुआ कि जहां पे लड़का लड़की को रखा था, हिमाचल प्रदेश में कोठिया एक जगह है, वहां पे लड़का दोनों बरामद हुआ, लड़की भी बरामद हुई, लड़का भी बरामद हुआ है और मैं जस्ट 3 दिन के अंदर में ये पॉइंट को सॉल्व कर दिया हूँ। देखिए अभी हम मौजूद हैं बरौनी फ्लैग में और ये बरौनी 2 पड़ता है, बरौनी 2 पड़ता है, पंचायत 2 पड़ता है और मैं अभी आया हूँ कुछ जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चित्ररंजन प्रसाद सिंह हुआ, उर्फ नाथो जी भी लोग कहते हैं। अच्छा, आनंद जी को पहचान रहे हैं? बहुत दिनों से पहचान रहे हैं, हमारे ग्रामीण हुए, इनको बहुत पहचानते हैं, ये बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है, मेधा परीक्षा भी करवाते हैं, बहुत सारे इन्होंने बेरोजगार को नौकरी भी दिए हुए हैं और इनका विज़न है जो मैं अपने क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाऊं, एक सुंदर क्षेत्र बनाना चाहता हूं। इस क्षेत्र की जो समस्या है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाना चाहता हूं, मेडिकल की व्यवस्था करना चाहता हूं, बेरोजगारी दूर करना चाहता, पहला जो होता है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। यही सब उनका उद्देश्य है अगर, और यही सब लेकर वो अपने क्षेत्र में आए हैं और तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से वो अपना विधायक के दावेदारी ठोक बैठे हैं। सर अगर ये विधायक चंद्र प्रकाश जी अगर खड़े होते हैं तेघड़ा विधानसभा से, क्या लगता है क्या इनको कैसा समर्थन मिलेगा? बिल्कुल 100% समर्थन मिलेगा। ये हमारे भावी प्रत्याशी हैं तेघड़ा विधानसभा के, इन्होंने बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बहुत काम किया है, मेरे गुर्दे भी रख चुके हैं ये, और आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से हमेशा 5-7 साल से कंटिन्यू ये मेधा प्रतियोगिता परीक्षा कराते हैं और पारितोषिक वितरण करते हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अलग जगह है। चलिए सर ये देश की 20 साल देश की सेवा भी किए हैं और अभी समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनको कि ये समाज सेवा कर पाएंगे? समाज सेवा कर रहे हैं, शुरू से 2017 से कर रहे हैं, मेगा प्रतियोगिता परीक्षा हर साल कराते हैं। जी,
कहा जा रहा है कि प्लांटेशन भी पौधारोपण भी करवाते हैं। ये खास करके विश्व लेवल पे सबसे सर्वाधिक बेगूसराय प्रदूषित वाला शहर रह चुका है और ये प्लांटेशन भी करवाते हैं, यानी प्लांट का पेड़ पौधे का रोपण पौधारोपण करवाते हैं। क्या लगता है ये भी काम अच्छा है? पेड़ पौधा बहुत बढ़िया चीज़ है, शुद्ध वातावरण रहता है जी। आप जानते हैं आनंद जी को? जी हाँ, जानते हैं, हमारा पड़ोसिया है। पड़ोसी हैं? जी हाँ, गरीब आदमी को बहुत मदद करते हैं। अच्छा। हम सब लोग कहते हैं इसको वोट देंगे सब लोग मिलकर। सब क्या लगता है मतलब कि मतलब ये छठ पूजा में भी कुछ सेवा करते हैं? हाँ हाँ, छठ पूजा में सेवा करते हैं। ये छठ पूजा में खाद्यान्न पदार्थ बांटते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, कपड़ा में आ गया, साड़ी हो गया, महिलाओं लोग के लिए ये सब हुआ, नारियल हुआ, फल और सब ये ढेर सारे फल फूल वितरण करते हैं। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम प्रभु नारायण शर्मा, ये मेरे गुरु हुए और हमको 1 से लेके और 12 तक पढ़ाए हुए हैं। मतलब आपके गुरु भी हैं? जी जी, हमारे गुरु भी हुए और विधानसभा के नए प्रत्याशी के रूप में विधायक भी। क्या लगता है अगर ये खड़े होते हैं तो कैसा समर्थन आपका रहेगा? आप तो जी जी, मेरा तो 100% समर्थन रहेगा, जब कहेंगे तब, हर वक्त। आनंद जी को? जी बिल्कुल जानते हैं। कैसे हैं आनंद जी? कैसा स्वभाव इनका आदमी है? कैसे है? ये सबको एक तरह से समान दृष्टि से देखते हैं, सबको इनका मतलब एक अलग ही समाज में अलग रूप है, रेखा है, अलग अलग तरह से काम करके जनता को, आदमी को समर्थन देते रहते हैं। जैसे हुआ शिक्षा क्षेत्र, हमको इनका सबसे अच्छा लगता है। शिक्षा में क्या है कि अगर एक घर का भी लड़का अगर पढ़ के कुछ बन जाता है तो उसका पूरे परिवार को सही मतलब भलाई हो जाता है। इससे होता है कि एक घर का विकास हुआ। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए समाज में अगर 50 बच्चा एग्जाम में बैठा, 10 बच्चा भी अगर नौकरी में चला गया तो उससे होगा कि समाज का विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। बस उसके साथ अपनी बनी। युवाओं के बारे में कैसे सोचते हैं? युवाओं के बारे में इनका कैसा व्यवहार है? युवाओं के बारे में भी इनका बहुत अच्छा है। जैसे कि जो कोई बच्चा पढ़ लिया, उसके पास जॉब नहीं है तो जॉब दिलवाने का प्रयास करते हैं, जॉब देते भी हैं, उसके लिए ये कार्यरत रहते हैं। देखिए भैया जा रहे थे, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता। आनंद जी को पहचान रहे हैं? जी, बढ़िया से अच्छे। कैसे इनका व्यवहार है? कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं। अच्छा। भावी उम्मीदवार हैं तेघरा विधानसभा के विधायक के रूप में, तो उनको किस रूप में देखते हैं? जहाँ तक हो सके जीत दिलाने का प्रयास में है। चूँकि अभी आए हैं गांव में, वो उत्तर प्रदेश में रहते थे और व्यवहारिक सामाजिक दृष्टिकोण से इनका अच्छा पहल है, दृष्टिकोण मजबूती है, जनता में पकड़ है। हमारा नाम हुआ उमेश झा। अच्छा, तो आनंद जी को पहचान रहे हैं? जरूर पहचान रहे, हम बच्चे से इनको गोद में खिलाए हैं, आप पहचानेंगे नहीं? चलिए। तो भाई ही हमारा यहाँ दोस्त थे। अच्छा अच्छा, ये ना, हम वहीं से जुड़े हुए हैं। अगर ये विधानसभा के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर करते हैं तो क्या लग रहा है कि कर पाएंगे? देखिए, अभी है, समय है, लंबा है जी। और इस लंबा समय में इस युवक सबको अपने तरफ खींच ले तो कोई भारी बात नहीं है। हमारे गांव में 3 पंचायत है, हमारे गांव की आबादी लंबा है, समझे न। आज युवक सब के ऊपर ही निर्भर है। बूढ़ा सब तो आ जाएंगे इनके कलच में, युवक सब जो है अभी का क्या कहे, नहीं कहना चाहते हैं। अभी 1 साल है, अगर चाहेंगे तो क्या लगता है? एकदम सफल रहेंगे, सफल रहेंगे। अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या मतलब यहाँ के लोगों के लिए फायदा होगा? फायदा होगा, हम लोग हाथ पकड़ करके वोट देंगे, हाथ पकड़ के काम कराएंगे, समझे ना। उसमें पीछे ना काम करने में पीछे रहेंगे, ना इनसे काम लेने में पीछे रहेंगे। एक युवा हैं और एक टी शर्ट पहने हुए, मैं पूछना चाहूँगा ये कौन दिए हैं टी शर्ट? आनंद जी। आनंद जी। ये फोटो में कौन है? आनंद जी। आनंद